कपिल्स एकेडमी के बारे में आपको यूट्यूब से मालूम पड़ा? यस, यूट्यूब से। तो आज आपका भी वीडियो हो रहा है। हाय ऋषभ। हेलो सर। आप अपने बारे में विस्तार से थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। सर, मेरा नाम ऋषभ खरपे है। मैं अमरावती से हूँ। मेरे फैमिली में तो हम 4 लोग हैं। मेरा भाई है छोटा, मम्मी पापा है। पापा आरटीओ में जॉब करते हैं, मम्मी हाउसवाइफ है, और तो अभी मैं जॉब कर रहा हूँ। ओके। और आपने पढ़ाई कहाँ तक करी है? मेरा 2nd ईयर हुआ है, मतलब ग्रेजुएशन अपेयर है। अच्छा। यस। ये ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया कि आपको हेयर स्टाइलिस्ट बनना है, और आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि ग्रेजुएशन करके और कोई कन्वेंशनल फील्ड में आप काम करो या जॉब करो? नहीं सर, ऐसा तो मुझे नहीं लगा, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन मतलब पढ़ाई ख़त्म करने के बाद मैं शॉप पे जाता था। एक मेरे भाई की शॉप है, तो वहाँ पे आपके कज़िन है? हाँ, कज़न भाई की शॉप है। तो वहाँ पे मैं जाता था ऐसे ही बैठने के लिए। तो मुझे वो देख के अच्छा लगता था, वो जो काम करते थे, जो कस्टमर आते थे, बातचीत होती थी। तो फिर मैं वहाँ पे जाके बैठता था। फिर मैं उसको बोला कि मुझे काम सीखना है। तो वो बोला कि ठीक है, तुझे टाइम देना पड़ेगा। तो फिर मैं जाता था। 1 साल मैं ऐसे ही गया। 1 साल तक, मतलब 5-6 महीने तक तो मैंने देखा ही। फिर बाद में मैं करने लगा थोड़ा थोड़ा। तो फिर धीरे धीरे मैं सीख गया। फिर सीखने के बाद 2 साल मैंने जॉब किया उसके यहाँ पे। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं यही कर सकता हूँ तो इसमें क्या है, ये तो लोकल हो गया, मैं तो प्रोफेशनल भी कर सकता हूँ। मुझे कुछ ना कुछ आगे बढ़ना है। तो फिर मैं यूट्यूब देख रहा था ऐसे ही, तो मुझे 1-2 वीडियो दिखे। मैं ऐसे देखते गया। फिर मैंने सर्च किया कि बेस्ट एकेडमी कौन सी है जो अपने बजट में भी हो और अच्छा सिखाती हो। तो फिर सर मुझे एकेडमी के बारे में पता चला। कौन सी एकेडमी के बारे में? कपिल एकेडमी के बारे में। कपिल्स एकेडमी के बारे में मालूम चला। तो आपको ऐसा लगता है कि यहाँ जो फीस है वो अप्रोप्रिएट है, और जो सिखाते हैं वो अच्छा सिखाते हैं? बहुत अच्छा सिखाते हैं सर। फीस भी बेस्ट अच्छी है। तो थोड़े प्रश्न हमारे भी बनते हैं अपने खुद को प्रमोट करने के लिए। सारा काम हम निस्वार्थ भाव से नहीं करते हैं, बल्कि बहुत सारा काम हम स्वार्थ भाव से ही करते हैं। तो थैंक यू ऋषभ ये बात बोलने के लिए ऑन द कैमरा। मैं आपसे जो समझना चाहता हूँ ऋषभ, वो ये है कि ग्रेजुएशन के बाद इतने सारे ऑप्शन आपके पास हो सकते थे जॉब के और करियर के लिए, तो ये हेयर स्टाइलिस्ट का फील्ड चुनने के पीछे क्या मतलब सोच थी? सर मुझे ना बिजनेस करना था। अच्छा। और बिजनेस करने के लिए तो अभी मुझे यही बिजनेस पसंद आया। दूसरा क्यों? क्योंकि मैं वो उसके शॉप पे, भाई के शॉप पे जाता था, वो देखता था। तो आप दारू की शॉप पे अगर जाते थे तो दारू तो मतलब उसमें भी मतलब बिजनेस है वो भी? नहीं, वो सर सही है सर, पर अभी यहाँ पे जाता था तो मुझे अच्छा लगा ये काम। अच्छा, मुझे अब ये पूछने दीजिए आप कि आप अपने भाई की शॉप पे क्यों जाते थे और वहाँ क्या अच्छा लगा आपको? मैं पहले तो मैं सिर्फ जब कॉलेज करता था तो मैं सिर्फ हेयर कट करने के लिए जाता था। फिर जब मुझे फ्री रहता था तो मैं ऐसे जाके बैठता था ऐसे ही। तो ऐसा कुछ खास रीज़न की वजह से नहीं जाता था, पर ऐसे बैठता था। 1-2 बार मैंने देखा जो क्लाइंट उसके साथ बात करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, मुझे अच्छा लगा वहाँ का नेचर वगैरह अच्छा सब। तो फिर मैं भी करना चाहता था। तो हेयर स्टाइलिंग जो है वो सोसाइटी का एक पिवट पॉइंट है, वो अड्डा है सोसाइटी का एक, जहाँ हर एक सोसाइटी के स्पेक्ट्रम के जो लोग हैं अपने सेलेक्टेड सैलून पे जाते हैं और बात करते हैं। एक अलग माहौल होता है जहाँ हेयर स्टाइलिस्ट और जो गेस्ट होते हैं, जो क्लाइंट होते हैं, उनके बीच की कन्वर्सेशन जनरली बहुत इंटरेस्टिंग होती है और बहुत डाइवर्सिफाई भी होती है। तो जब भी हम बात करते हैं, हमेशा हम बात करते रहते हैं करियर ऑप्शंस के बारे में, लेकिन बहुत बार हम ये भूल जाते हैं कि सैलून समाज के डिफरेंट लोगों के मिलने की एक जगह है, और वो एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत खुलेपन से, आत्मीयता से लोग अपनी बात करते हैं। इनफैक्ट सेलिब्रिटीज़ भी जब सैलून पे जाते हैं तो वो बहुत ओपननेस के साथ अपने हेयर स्टाइलिस्ट से बात करते हैं, ऐसा मेरा भी ऑब्जर्वेशन रहा है।
तो बहुत ही फर्टाइल ग्राउंड है कन्वर्जेशंस के लिए, स्टोरीज के लिए। गुड ऑब्जर्वेशन ऋषभ। थैंक यू सर। अभी मुझे एक बात बताइए कि घर में, जैसा कि मुझे आपसे बातचीत में मालूम पड़ा, खाली पिताजी कमाते हैं। यस। तो क्या कभी ये प्रेशर नहीं रहा कि एक और व्यक्ति, एक और मेंबर फैमिली में से कमाए? यस सर, रहा है। एक नहीं 2-3 बार, बहुत बार रहा है ऐसा। आई थी प्रॉब्लम, आई थी। तो मेरा एजुकेशन चालू था तो मैंने कुछ ज़्यादा लोड नहीं लिया, पर अभी मुझे लगता है कि कमाना चाहिए। और कमाना चाहिए तो खुद का कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो इसके लिए मैं ये फील्ड में आया। अभी एक्सपीरियंस लेना है और चालू करना। ओके। और ऋषभ, मुझे एक बात और बताइए कि आप अमरावती से हो। यस सर। और अमरावती में ही आप सीखे, राइट? यस सर। कितना समय लगा आपको? ऑब्जर्व कर रहे थे वो टाइम हटा दीजिए, बट जब आप अपने कजिन की शॉप पे जाते थे, जब से एक्चुअली आपने काम शुरू किया करना, और रीजनेबली ठीक ठाक काम करने में आपको कितना समय लगा? बार्बरिंग करते थे, राइट? यस सर। सर 1 साल तो लगा सर। ओके। 1 साल तो लगा। तो मेल हेयर स्टाइलिंग सीखने में 1 साल आपको लगा? मतलब प्रॉपर जो रेजर वगैरह चलाना है वो तो 1 साल लगा मुझे। ओके। और कितनी अर्निंग 1 साल बाद आपकी होने लगी थी? जब आप आए अभी यहाँ मुंबई के लिए, तब कितना कमाने लग गए थे महीने का? सर 18 के पास तो मैं गया था। अच्छा, 18,000 करीब 18,000 के आसपास Yes, आप कमाने लग गए थे। और आप अभी भी ग्रेजुएशन कर रहे हो, सेकेंड ईयर में हो, राइट? हाँ। ओके। और मुझे एक बात बताइए कि आप अमरावती से मुंबई क्यों आए? सर मुझे मुंबई का मार्केट और ये सब अच्छा लगा, और मुंबई में काफ़ी बार आ चुका था पहले भी, तो मुझे अच्छी लगी मुंबई। तो मैंने बोला, सोचा इधर ही सब कुछ मिल सकता है, तो इधर ही आ गया। और मुझे जो यूट्यूब से कपिल्स एकेडमी के बारे में पता चला तो मुझे बेस्ट लगा, तो मुंबई में तो अच्छा लगा, फिर इधर आ गया। आपको यहाँ इंस्टीट्यूट में स्किल्स अच्छे से सीखने को मिल रही है, राइट? सर बहुत अच्छे से। स्किल्स के अलावा जब आप अमरावती से मुंबई आए और यहाँ आप रह रहे हो, और क्या जीवन में आपको सीखने को मिला? स्ट्रगल कैसे होता है वो भी देखने को मिला सर। खाना वगैरह प्रॉपर नहीं मिलता है तो कैसा रहता है, कैसा रहा जाता है, लोग कैसे रहते हैं, सब देखने को मिला। तो जो भी लोग अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं और सोचते हैं कि करियर ऑप्शन क्या हो सकता है, तो यहाँ समझने की बात यह है कि ऋषभ सेकेंड ईयर अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ऑलरेडी बार्बरिंग करते हुए वो 18,000 रुपये महीने के कमा रहे थे। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अमरावती से मुंबई आएंगे, जबकि वो वहाँ कंटिन्यू कर सकते थे इस करियर पाथ को। लेकिन मुंबई जब वो आए तो स्किल्स तो अच्छे से सीखने को मिली ही उनको इंस्टीट्यूट में, क्योंकि एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में आए थे। जीवन के बारे में भी बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ मैं बहुत रिलेट करता हूँ दोस्तों अपने जीवन की कहानी से भी, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था तो जो भी ऑब्वियस ऑप्शन मेरे पास थे, मुझे लगता था कि ये ऑप्शन शायद मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं नहीं करना चाहता हूँ। मैं क्लियर ही नहीं था बहुत लंबे समय तक कि मुझे क्या करना है जीवन में, और बहुत सारे ऑप्शन मेरे पास आते थे। लेकिन मैं इन चीज़ों के बारे में क्लियर होता गया कि कौन सी चीज़ें मुझे नहीं करनी है। और जब मुझे ये क्लियर हुआ कि हेयर ब्यूटी मेकअप उनमें से एक चीज़ है, और हेल्थ एंड फिटनेस एक चीज़ है, एक्टिंग मॉडलिंग एक चीज़ है, तो मैंने अपने कोर्सेज तुरंत करने शुरू किए। और मेरा भी उद्देश्य ये था कि जब मैं ग्रेजुएशन ख़त्म करूं तब मेरे पास जॉब होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन करते हुए ही मैंने अपना पहला कोर्स शुरू किया, और कोर्स ख़त्म करने से पहले मैं ऑलरेडी जॉब में था। आपको मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि बहुत बार पढ़ने के नाम पे हम अपना समय ख़राब करते हैं। पढ़ाई बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम सबको जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो पढ़ना चाहिए। लेकिन जो लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि खाली उनको टाइम बाय करना है अपने माँ बाप से, तो शायद आप लोग अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। यहाँ ऋषभ की कहानी से हमें ये सीखने को मिला कि ग्रेजुएशन के साथ साथ उन्होंने इनफॉर्मली सीखना शुरू किया, और अब फॉर्मली वो सीख रहे हैं। अमरावती से मुंबई आए। बहुत बार हमें लगता है कि जब हम जहाँ पे हैं वहीं पे हम कंफर्टेबल होते हैं, हम मूव नहीं करते हैं,
एक सिटी से दूसरी सिटी में, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, और इसी वजह से बहुत बार ग्रो नहीं कर पाते या स्लो ग्रो करते हैं या अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते। वंडरफुल ऋषभ, आपकी बातों से मैं बहुत जगह रिलेट कर पाया और बहुत मुझे अच्छा लगा। कपिल्स एकेडमी के बारे में आपको यूट्यूब से मालूम पड़ा? यस, यूट्यूब से। तो आज आपका भी वीडियो हो रहा है और ये यूट्यूब पे कुछ लोग इस वीडियो को भी देखेंगे। आप कुछ बोलना चाहते हैं लोगों से? लोगों से तो इतना ही बोलना चाहता हूँ कि सर, जिसको भी सीखना है, जिसको भी करना है, तो कपिल्स एकेडमी बेस्ट है सर। अच्छा, 500 रुपये तुषार प्लीज़ इनको देना बाद में, ठीक है? इन्होंने मतलब जो सिखाते हैं, अच्छा ध्यान देते हैं और रिजनेबल रेट है सब, तो वो अच्छा लगा सर। अच्छा, मुझे ये बात बताइए, आप चाहते हैं कि आप अपना खुद का बिजनेस करेंगे ये सीख के, तो मतलब वो आप बिजनेस कहाँ करना चाहते हो? मुंबई करना चाहते हो, अमरावती करना चाहते हो? क्यों अमरावती? सर उधर ही अभी होम टाउन है तो। अच्छा, और आपको लगता है अमरावती में भी स्कोप है इस काम का, इस है सर, इंडस्ट्री का? उधर भी लैक्मे वगैरह के सलून्स है, तो मुझे लगता है कि अपन भी कर सकते हैं कुछ। ऑलरेडी ब्रांडेड सैलून है और आपको लगता है कि वहाँ काम किया जा सकता है। ऋषभ, मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूँ कि जहाँ भी लोग रहते हैं और जहाँ भी लोगों को अच्छा दिखना और अच्छी ग्रूमिंग पसंद है, वहाँ इस काम का स्कोप है। और जहाँ भी लोग होते हैं उनको जीवन में उत्कृष्टता, ब्यूटी और ग्रूमिंग चाहिए होती है। ये बहुत नेचुरल डिज़ायर होती है ह्यूमन बीइंग की, अच्छा दिखना, अच्छा फील करना। तो डेफिनेटली अमरावती में भी स्कोप है। हमारे से कोई भी मदद अगर आपको चाहिए बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने में, बिज़नेस को ग्रो करने में, तो प्लीज़ आप हमेशा ओपन महसूस कीजिएगा हमारे से कनेक्ट करने के लिए। 3 मेजर लर्निंग क्या हैं जो आपने सीखी अमरावती से मुंबई आके? काम के लिहाज से भी आप शेयर कर सकते हो या जीवन के लिहाज से भी शेयर कर सकते हो। तो अभी मुंबई से अमरावती आए, राइट? यस सर। आप बार्बरिंग, मेल हेयर स्टाइलिंग ऑलरेडी करते थे। हाँ, अब यहाँ एकेडमी में आप कोर्स कर रहे हो। यस। तो आपकी स्किल में पहले से अभी क्या फ़र्क पड़ा? एक बात ये, दूसरी बात ये कि लाइफ में अमरावती से मुंबई आए तो क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें आपने सीखी? सबसे पहले सर, स्किल के बारे में बताऊँ तो मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो लेवल बढ़ गया, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि नहीं हो पाएगा, कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, जा तो रहा हूँ, पर नहीं, ऐसा नहीं, इजी लगा, अच्छे वे में सीख गया वो बहुत अच्छा लगा सर। गुड। तो ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है जब ऋषभ शेयर कर रहे हैं कि जब वो अमरावती में थे तो बहुत बार ये सेल्फ डाउट उनको आता था कि सीख पाऊँगा कि नहीं सीख पाऊँगा, बॉम्बे मुंबई कैसे जाऊँगा, वहाँ कैसे कोप अप करूँगा, स्किल्स मुझे आएंगी या नहीं आएंगी। लेकिन जब उन्होंने वो प्लंज लिया तो अब ये सब चीज़ें आसानी से हो रही हैं। जितना कठिन उनको लगा था उतना कठिन ये है नहीं। और मुंबई में आपके रहने की वजह से क्या जीवन में लर्निंग आपको आई जो अमरावती रहते थे तो शायद कभी भी नहीं सीख पाते थे? सर घर पे रहने का तो बात ही अलग है ना सर, बाहर रहना है तो फिर सब खुद को देखना पड़ता है, सब संभाल के चलना पड़ता है। तो राइट, तो घर पे तो हम सब राजा बाबू होते हैं, लेकिन घर से बाहर निकलना ज़रूरी होता है। अगर आपको ज़रूरत नहीं भी है तो मैं हर एक व्यक्ति से रिक्वेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट 2-3 महीना, 6 महीना अपने घर परिवार से बाहर निकल के इंडिपेंडेंट ज़िंदगी जिए। ये आपको जीवन में बहुत कुछ सिखाएगा जब आपको सब चीज़ें अपने आप से अपने लिए करनी होंगी और संभालनी होंगी। ये लर्निंग हो सकता है कि आपको 3 महीने 6 महीने के लिए थोड़ा डिफ़िकल्टी में डाले, लेकिन जब भी आप ज़िंदगी में पीछे देखोगे तो आप हमेशा मुस्कुराओगे और अपने आप को ज़्यादा कॉन्फिडेंट, ज़्यादा इंडिपेंडेंट पाओगे इस एक्सपीरियंस की वजह से। यस। और ऋषभ, और कोई बात जो आप हमारे से कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं? अभी तो कुछ नहीं सर, जॉब के रिलेटेड जॉब, अभी तो जॉब ही करना है। ओके, तो आपको खुद का बिजनेस करना है अमरावती में, और उससे पहले आप जॉब करना चाहते हैं। हाँ, एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, मार्केट समझने के लिए। आपको क्या लगता है कि कितने समय आप जॉब करना चाहोगे? सर 2 से 3 साल तो मुझे करना है सर।
2 से 3 साल तो मैं जॉब करूँगा, बाद में सर मैं सोचूंगा। ठीक है, तो आई गेस ऋषभ एक बहुत राइट ट्रैक पे हैं और वो अपना बिजनेस करना चाहते हैं अपने शहर अमरावती में, जो कि हो सकता है कि अमरावती शहर के लिए बहुत अच्छा कदम हो, उनके खुद के लिए बहुत अच्छा कदम हो, लेकिन एट द सेम टाइम ही इज़ थिंकिंग एब्सोल्युटली राइट ऑल्सो कि कोई भी बिजनेस में एंटर करने से पहले वो बिज़नेस को समझना, इंडस्ट्री को समझना, स्किल्स को समझना, मार्केट को समझना, टीम और फाइनेंसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए वो 2-3 साल जॉब करना चाहते हैं, जो कि निसंदेह एक बहुत अच्छी सोच है। ऋषभ, आई रियली अप्रिशिएट कि आप अपनी ज़िंदगी में एक स्किल बेस्ड काम करना चाहते हैं। आपने पहले खुद ऑब्जर्व करके सीखना शुरू किया, फिर आपने डिसाइड किया और आप अपने शहर छोड़ के प्रोफेशनली सीखने आए, और जॉब के बाद आप बिजनेस करना चाहते हैं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट Thank you, sir. एंड मे यू कीप ग्रोइंग माय डियर। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।